मितांश मीडिया सॉल्यूशंस यानी बोले तो एमएमएस, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मैं क्यों कहता हूं मेरठ की धड़कन, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए रूट लेवल की बात करते हैं, जन सरोकार की भी बात करते हैं, समस्या की भी बात करते हैं। दुखदाई घटना है, बात होनी चाहिए, और ये घटना न भी होती तो भी बात होनी चाहिए कि मेरठ में क्या कुकुरमुत्ते की तरह, बार बार कह रहा हूं, कुकुरमुत्ते की तरह बदतमीज बेलगाम रिक्शा वाले कब तक झेले जाएंगे? कब तक आरटीओ बिना तय मापदंडों के नंबर जारी करता रहेगा? कुछ तो मापदंड आप तय करेंगे। मेरठ में 4000 रिक्शे के लिए, ई रिक्शे के लिए पैमाना तय था, और हमें लगता है 50,000 ई रिक्शे होंगे। नहीं विश्वास है तो संख्या गिनवा लीजिए। संजीव वाजपेयी जब ट्रैफिक एसपी थे तब उन्होंने इस पर लगाम लगाने की बात कही थी, उसके बाद सारे कार्यक्रम फिसड्डी साबित हुए। प्रहलाद नगर के निगम पार्षद जो अभिनव अरोड़ा हैं, कल अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। ई रिक्शा से कुछ टच होने के कारण ई रिक्शा वालों ने उनको पीट दिया, उनकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी करी। आज अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं। सवाल यह है कि ठीक 2 महीने 3 महीने पहले मेरी एडवोकेट पत्नी और मैं खुद पत्रकार वहां से बाइक से जा रहे थे। ई रिक्शा वाले ने मेरे साथ भी बदतमीजी की और चारों तरफ से मुंह ऐसा तैयार किया कि मैं डर गया। हालांकि इसकी रिपोर्ट हमने दर्ज नहीं कराई, ना 100 नंबर कॉल करी, क्योंकि हमने खून का घुट पी लिया। सामने बोल रहा हूं कैमरे पे। इसके और इस दर्दनाक हादसा, इस दर्दनाक वाकया के गवाह हमारी पत्नी भी है। लेकिन हम बात जाति, धर्म और उस पर नहीं करना चाहते। जब मेरठ है तो मेरठ के समुचित विकास होना चाहिए। मेरठ कैंसर बन चुका है, हापुड़ अड्डा कैंसर बन चुका है। भूमिया पुल का इलाका बड़ा डेंस इलाका माना जाता है, अब रोड निर्माण का शुरू भी हुआ है। हमारे पास बहुत प्रबुद्ध तबका माना जाता है देश में, प्रोफेसर, एडवोकेट, डॉक्टर। तो ऐसे ही हम जिला न्यायालय में हैं मेरठ में, और जावेद जी हैं, एडवोकेट जावेद जी, और एक और एडवोकेट है भाई साहब, उनसे ही बात करेंगे और पूरी घटना पर एक समुचित व्यवस्था की बात करेंगे कि क्या बेलगाम रिक्शे वाले को छूट देनी चाहिए, क्या कुकुरमुत्ते की तरह लाइसेंस देनी चाहिए, या क्या हो सकता है उनके नजरिए में। जावेद सर नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। जावेद सर, जिस तरीके से घटना हुई, घटना किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि घटना ये देख के नहीं होती कि घटना में कौन जाति धर्म के लोग हैं। क्या लगता है कि हापुड़ अड्डे का चौराहा आप कैंसरस मानते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि समस्या पैदा तो हो गई शहर के अंदर, जैसे ई रिक्शा बढ़ती जा रही हैं। और मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप जो इन्हें लाइसेंस दे रहे हैं, ये आरटीओ जो इनसे आरसी दे रहा है, तो वो भी इसे देख ले कि मापदंड और शहर की क्या भूमिका है, शहर कितना जाम से जूझ रहा है, उस पर भी ध्यान दें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से और सरकार से मेरा आग्रह है स्पेशल कि आप एजुकेशन लाइए, एजुकेशन लाइए। रोजगार ठीक है, रोजगार, क्योंकि रोजगार का अभाव है तो हो सकता है सब ई रिक्शा लेकर चल रहे हैं। भाई रोजगार की कमी है, इस वजह से ई रिक्शा ज्यादा लोगों के हाथ में आ गई है, सस्ता है, सुलभ है, और अपने रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, अपना जो जीवन यापन करने के लिए ई रिक्शा ले लेते हैं। पर आप शिक्षित तो करिए, आप किसी भी रोजगार में आगे आते हैं, अच्छी बात है, कोई भी रोजगार कर सकता है, मजदूरी कर सकता है। मगर मेरा कहना यह है कि शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट को शिक्षा पर बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में सभ्यता बनाती है, सभ्य बनाती है। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी चीज की मेजोरिटी है, किसी भी वर्ग की मेजोरिटी है और वो उसका गलत इस्तेमाल। मेजोरिटी किसी भी की भी हो, चाहे वो एक समुदाय की मेजोरिटी हो, दूसरे समुदाय की मेजोरिटी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां जिसकी संख्या होती है वो उसका गलत इस्तेमाल अगर करते हैं तो समाज में एक बहुत बड़ा बुरा संदेश जाता है, और जो राष्ट्र को हमारे दिखाता कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हैं हम 75 साल की आजादी के बाद भी हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम ये देखिए कि शिक्षा का अभाव जो है बहुत ज्यादा कलंकित कर रहा है राष्ट्र को। और मैं मानता ये हूं कि इसमें जिस तरीके से आप गवर्नमेंट, सत्ता, सरकार हमारी जिस तरीके से एजुकेशन पे काम करेगी, तो मेरा मानना है ये कि वो लोग जो है सभ्य बनेंगे और राष्ट्र निर्माण में कार्य करेंगे। बिल्कुल, जो ये घटना हुई है, मेरे साथ भी हुई हो या पार्षद के साथ हुई हो और किसी साथ हुई हो ना हुई हो, दुखदाई तो है ही है। बिल्कुल निंदनीय घटना है, क्योंकि निंदनीय घटना यूं कहूंगा क्योंकि एक व्यक्ति के साथ ये घटना होती है, व्यक्ति के साथ होती है, इंसान के साथ घटना होती है। जो लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं वो जानवर के समान होते हैं, वो चौपायों के समान है, क्योंकि उनमें सभ्यता नहीं है। सभ्यता यूं नहीं है ना कि शिक्षा का अभाव है, आपसे तो कह रहा हूँ शिक्षा का अभाव है। क्योंकि जब आदमी ये फर्क महसूस नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो कुछ भी कार्य कर देता है और वो कार्य दुखदाई होता है, निंदनीय होता है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। हापुड़ अड्डे चौराहे को भी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की जरूरत है, ताकि ट्रैफिक जो डगमग रहता है वो बचे और एक संतुलित अवस्था में रिक्शे को चलाया जाए। देखिए, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एसपी जो ट्रैफिक है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बिल्कुल जो मार्ग हैं, जो अवरुद्ध हैं कहीं या कोई परेशानी है,
गड्ढे हैं सड़कों में उन्हें भी सही, जो भी डिपार्टमेंट है उन्हें सही करें और व्यवस्थित करें। और जो भी ई रिक्शा, क्योंकि तादाद में जैसे भी समस्या आई है, तादाद में ज्यादा बढ़ रही है ई रिक्शा, तो उनकी संख्या पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल जावेद जी, एडवोकेट जावेद साहब का बात बिल्कुल साफ है कि आप एजुकेशन पे फोकस करें। जाति धर्म कोई भी हो, जब इस शिक्षा के आने पे सबके विचार बदल जाते हैं और इंसानियत आ जाती है। लिहाजा घटना पे दुख जताया जरूर है, लेकिन साथ में कहा है कि सरकार एजुकेशन पे फोकस करे और बेहतर जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि गड्ढे होने की वजह से, जाम होने की वजह से, बेरोजगारी होने की वजह से लोग रिक्शा चला लेते हैं। अब एक और हमारे पास एडवोकेट साहब हैं जिला न्यायालय में, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे। क्या नाम है सर आपका? विकसित शर्मा। विकसित शर्मा, मतलब नाम बहुत सही जगह में आया हूं, क्योंकि मेरठ को विकसित करने की बहुत जरूरत है और हापुड़ अड्डे को भी विकसित करने की बहुत जरूरत है। और विकसित करने की सही मापदंड की जानकारी हम विकसित शर्मा जी से लेंगे। एडवोकेट विकसित शर्मा जी हैं, विकसित डेवलपमेंट। क्या लगता है कि आपके नाम में इतना बढ़िया शब्दार्थ छुपा हुआ है? सबसे पहले जो घटना हुई है हापुड़ अड्डे पे, जो के प्रहलाद नगर के जो पार्षद है उनके साथ जो हुई है, मैंने भी जिक्र किया, मेरे साथ भी घटना हुई है। ये रिक्शा वाले कहीं बेलगाम और बदतमीजी तरीके से पेश आते हैं और खासकर बहुत बहुतायत में हो गया है। हापुड़ अड्डे को लेकर आपके दिल में क्या प्लानिंग है और इस घटना पर क्या कहना है? बहुत निंदनीय घटना है, और कोई आदमी अपने परिवार को, अपनी वाइफ को लेके जा रहा है, उसके साथ मारपीट करना या टक्कर मारना बहुत गलत है। ऐसा नहीं है कि इकट्ठे हो गए किसी के साथ बदतमीजी कर दो। तो हापुड़ अड्डे पे इतनी ज्यादा ई रिक्शा, हम भी निकलते हैं, कभी उधर को निकलते नहीं, हम बहुत कम जाते हैं, पर ई रिक्शा इतनी ज्यादा खड़ी रहती हैं, उनको व्यवस्थित करके कहीं ना कहीं या तो पार्किंग होनी चाहिए उनकी, और एक ये देख के कि इतनी सारी ई रिक्शा यहाँ खड़ी है, प्रशासन को देख, लाइन होना चाहिए एक, मतलब उसके एक ऐसा होना चाहिए कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों को निकलना कोई जगह नहीं मिलती। तो ये व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन। जैसे पुलिस प्रशासन के सतर्क रहने की, मुस्तैद रहने की जरूरत है। जी करनी चाहिए उनको, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको करनी चाहिए और इनको जो है व्यवस्थित तरीके से खड़ा करना चाहिए। हापुड़ अड्डे को किस प्रकार से विकसित किया जाए विकसित शर्मा जी? भाई वहाँ पे एक फ्लाईओवर तो बनना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, एक फ्लाईओवर बनना चाहिए जिससे कि ये सारी की सारी व्यवस्था भीड़ भड़का खत्म हो सके, और ये ई रिक्शा भी इतनी नहीं दिखाई दे, मैं फिर कोई अपना किसी रूट पे चल रहा, कोई किसी रूट पे चल रहा, तो एक फ्लाईओवर तो वहां पे बनना ही चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से विकसित शर्मा जी ने फ्लाईओवर का जिक्र किया, तो यही बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मेरठ दक्षिण के जो हैं रविंद्र भराना ने भी यही बात कही है कि ये 2 फ्लाईओवर मेरठ में प्रस्तावित हैं, वो मेरठ को खूबसूरत और जाम मुक्त करने के लिए कारगर साबित होगा, लेकिन प्रशासन और सत्ता इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एक हापुड़ अड्डे चौराहा, एक बेगमपुर का चौराहा है। लिहाजा विकसित शर्मा जी की बात काफी हद तक सही है कि हमें वहां पे बेहतर व्यवस्था बहाल रखने के लिए हमें कुछ तो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी नखाड़ खाने में तूती की आवाज कब तक गूंजती रहेगी। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ। मितांश मीडिया सॉल्यूशंस, यानी बोले तो एमएमएस, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर।